बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 11 को, क्लास 9, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के बोर्ड का। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके प्रॉपर थ्योरम के ऊपर आएंगे जी। देखते जाइए जी। तो सबसे पहले एक डिफिनीशन आ रही है जी, प्लेन फिगर की। ये प्लेन फिगर होता क्या है जी? ऐसा फिगर जो कि प्लेन में लाई हो। अब आप कहोगे कि प्लेन क्या होता है? ये आपने देखा होता है, इस तरह ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, और इसको बोलते हैं प्लेन। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट डायग्राम ड्रा करूंगा, तब आप देखेंगे कि ये प्लेन फिगर बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं ले लूँ स्क्वायर को, अगर हम, ये रेक्टेंगल मैंने लिया, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है जी? प्लेन के अंदर। अब अगर मैं इसको एज अ एग्जाम्पल ले लूं, मान लो कि मैंने ये एग्जाम्पल उठा ली जी। अब अगर आप इसको ले ले, ये भी एक प्लेन फिगर है, स्क्वायर भी एक प्लेन फिगर होता है, क्योंकि प्लेन के अंदर लाई होता है जी। अगर मैं इसको एज अ एग्जाम्पल ले लूं, ये मैंने एक और नया डायग्राम ड्रा कर दिया, आप देख सकते हैं जी। ये पैरेललोग्राम होता है, ये भी एक प्लेन फिगर है। अगर मैं इसके अंदर एक और डायग्राम ड्रा कर दूं, ट्राइंगल, ट्राइंगल भी एक प्लेन फिगर है, क्योंकि ये प्लेन के अंदर लाई होता है। अगर मैं इसके अंदर एक और डायग्राम ड्रा कर लूं, सर्कल, सर्कल भी एक प्लेन फिगर है, क्योंकि ये प्लेन के अंदर आता है जी। अब आगे देखते जाइए, आगे मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं जी। ठीक हो गया जी। अगर मैं ये डायग्राम ले लूं, ये वाला, ये रोम्बस है, रोम्बस भी एक प्लेन फिगर है, क्योंकि प्लेन के अंदर लाई होता है जी। सिंपल सा डिफिनेशन था जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट डिफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डिफिनेशन है क्या? नेक्स्ट डिफिनेशन है पॉलीगॉन। किसकी डिफिनेशन है जी? पॉलीगॉन। जिसके 3 या मोर स्ट्रेट एजेस हो, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं जी। अब एग्जांपल से काम लेते हैं। एक तो आपने प्लेन लेना होता है, ये मैंने प्लेन लिया। अब हम इसके अंदर पॉलीगॉन आपको दिखाएंगे। ये अगर आप देखिए, ये ट्राइंगल, ये एक पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें 3 साइडेड है और प्लेन में भी लाई होता है जी। अगर आप स्क्वायर को ले ले, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है जी, क्योंकि इसके 4 साइडेड है और प्लेन में भी लाई होता है जी। अब अगर मैं इसको एज ए एग्जाम्पल ले लूं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, क्योंकि प्लेन के अंदर लाई होता है और 4 साइडेड है, मोर साइडेड है जी। अब अगर मैं पैरेललोग्राम को ले लूं, मान लो कि ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, ये पैरेललोग्राम भी बहरहाल अच्छी तरह से नहीं बना, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक प्लेन फिगर है, क्योंकि प्लेन के अंदर लाई हो रहा है। एग्जाम्पल क्लियर जी। अब इसके बाद मैंने एक रिमार्क डाला हुआ है जी। रिमार्क मैंने क्या डाला हुआ है कि जो ईच पॉलीगॉन को उसके साइड के मुताबिक नाम देते हैं जी। क्या देते हैं जी? नाम देते हैं साइड के मुनासिबत से। मान लो अगर मैं ये डायग्राम ले लूं, ये 3 साइडेड का है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया है हमने, ट्राइंगल। ये आपको रिमार्क यही कहता है। अगर हम इस डायग्राम को ले ले, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक क्या है जी? इसका एक प्रॉपर नाम है साइड के मुनासबत से। सिमिलरली ये डायग्राम अगर आप ले ले, ये रेक्टेंगल है, क्या है जी? रेक्टेंगल। ये भी एक पॉलीगॉन है और इसका नाम साइड के मुताबिक रेक्टेंगल है। अब आते हैं जी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है जी? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है, यानी इसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होंगे, ठीक है, लेकिन उसको उसको स्पेशल कर दिया, उसमें 4 साइड होंगे। ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
अब एक एक करके मैं बना रहा हूं जी। अगर मैं ले लूं स्क्वायर को, इसके 4 साइड है और पॉलीगॉन तो ऑलरेडी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जी। अगर मैं रेक्टेंगल को ले लूं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जी। अगर मैं रोम्बस को ले लूं, ये भी एक पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल है जी। अगर मैं पैरेललोग्राम को ले लूं, इस तरह पैरेललोग्राम होता है, ये भी पैरेललोग्राम बहरहाल इस तरह तो नहीं बनता, इस तरह बनता है कुछ, इस तरह बनता है कुछ। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइडेड बने, और जिसके 4 साइड होंगे उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज था जी। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी पैरेललोग्राम, जो कि हमारा चैप्टर भी है जी। पैरेललोग्राम होता क्या है जी? पैरेललोग्राम इस तरह होता है, इसका डायग्राम पहले सीख ले। ये इसका होता है डायग्राम, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह होती है। अब एक एक करके देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। पहले तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड होंगे और इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होंगे। मान लो आपने नाम दिया ए, बी और सी और डी। अब आप कहोगे कि किस तरह? ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब ए बी 0 एंगल बनेगी। पैरेलल का ये सिंबल होता है डीसी। और ये जो साइड है ये पैरेलल होगा इस साइड के, यानी एक दूसरे को ये पैरेलल होंगे। बीसी पैरेलल होगा एडी के। और इसके अलावा ये कांग्रुवेंट भी होता है, ए बी कांग्रुवेंट होता है सी डी के, और बी सी कांग्रुवेंट होता है जी ए डी के। ये कुल डिफिनीशन आ गई पैरेललोग्राम, और डायग्राम आपके सामने है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट डिफिनीशन रोम्बस के ऊपर। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब है कि इसके 4 साइड होंगे और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जी। ये इसका डायग्राम होता है। मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहां तक तो पॉइंट ओके हो गया जी। अब हम एक एक करके इसका प्रॉपर डिफिनीशन सीखते हैं कि क्या है इसमें। अब ये जो रोम्बस है, एक तो इसके सारे साइड इक्वल होंगे, मतलब ये बना कि ए बी कांग्रुवेंट होगा बी सी के, ये इसके साथ कांग्रुवेंट, ये इसके साथ कांग्रुवेंट, ये इसके साथ कांग्रुवेंट। बी सी कांग्रुवेंट होगा सी डी के, सी डी कांग्रुवेंट होगा ए डी के। इसको बोलते हैं रोम्बस। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका डायग्राम भी, इसके 4 साइड होंगे तो मैं इसका डायग्राम दिखा सकता हूं। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, 4 साइड होंगे। अब इसके सारे एंगल, मतलब ये एंगल इसके साथ कांग्रुवेंट, ये एंगल इसके साथ कांग्रुवेंट। एंगल ए कांग्रुवेंट होगा एंगल बी के साथ, एंगल बी कांग्रुवेंट होगा एंगल सी और एंगल डी के साथ। अब इसके सारे साइड एंगल क्या हो गए? कांग्रुवेंट हो गए। ठीक हो गया जी। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, और आपके सामने इसका डायग्राम भी पड़ा हुआ है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर का डायग्राम नोट कर ले। स्क्वायर का डायग्राम क्या होता है जी? इस तरह इसका डायग्राम होता है जी। इसके 4 साइड होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही बनेगा, और इसके जो सारे साइड होते हैं वो कांग्रुवेंट होते हैं। अगर मैं इसको बना लूं ए बी सी और डी, यानी ए बी कांग्रुवेंट होगा बी सी के, बी सी कांग्रुवेंट होगा सी डी के, सी डी कांग्रुवेंट होगा ए डी के। लेकिन साथ साथ इसके एंगल एंगल बी कांग्रुवेंट होते हैं, यानी एंगल ए इज कांग्रुवेंट टू एंगल बी इज कांग्रुवेंट टू एंगल सी इज कांग्रुवेंट टू एंगल डी।
अगर ये डिफिनेशन आपके साथ सेटिस्फाइड हो रही है तब ये क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही बनेगा। अब आ रहा है जी एक टिट बिट। टिट बिट क्या कहता है, द सम ऑफ फोर एंगल। क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल बनते हैं, फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इज 360। कितने बनेंगे, 360। अब आप कहोगे कि किस तरह, मान लो कि मैंने एक स्क्वायर को ड्रा किया, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब ये क्या कहता है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ये आपका डी। ये लेस देन सिंबल एंगल की होती है, एंगल ए, लेस देन सिंबल एंगल बी, लेस देन सिंबल एंगल सी, लेस देन सिंबल एंगल डी। इन सारों को अगर सम अप किया जाए तो रिजल्ट इसका 360 आएगा। इस टिट बिट का मेन मतलब यही है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 11.1 को डिटेल के साथ। बेस्ट विशेस, गुड लक।